तो फिर कॉपी पेन उठा लीजिए और हेड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। आज हम कुछ फार्मूले पेन लिख रहे हैं, आपको वो बातें याद रखनी है। आज इसी फार्मूले पे सवाल की चर्चा होगी, ठीक है। पहले आप इनको लिख लीजिए। 10a प्लस बी ये इक्वल होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a आई इंटू 10b, ठीक है। दूसरा 10a माइनस बी यह इक्वल होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। पहले ये दो बातें आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर कॉट के बारे में लिख रहे हैं। तीसरा फार्मूला आज का कॉट ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू होती है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। हम माइनस वाला भी लिख दे रहे हैं। यदि यहाँ पे माइनस होगा कॉट ए माइनस बी इक्वल हो कॉट ए इंटू कॉट बी, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, ठीक है। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। पहले ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, फिर हम सवाल की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहले एक छोटे सवाल शुरुआत करते हैं हम। 10a इक्वल टू 1 अपॉन 2, 10b इक्वल टू 1 अपॉन 3। हमने आपसे पूछ दिया कि फाइंड 10a प्लस b, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं क्यों। इस डाटा का बहुत महत्व है, 1/2 और 1/3, ठीक है। पहले देखिए ये फार्मूला हो क्या, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होगा। 10a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 10b की वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस 10a 1/2 इंटू 10b 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आप अगर एलसीएम लेते हैं 6 तो ये होगा 3 प्लस 2। इधर नीचे भी आप एलसीएम लेते हैं 6 तो ये होगा 6 माइनस 1, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 3 2 5 और 6 में से गया 5। आपको यहाँ से मिल रहा है 10a प्लस बी की वैल्यू 1, ठीक है। 10a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल रही है 1। यहाँ से a प्लस बी का मान आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताओ कि a प्लस बी क्या होगा। अगर आपसे 10a प्लस बी पूछा है तो ये उत्तर सही है, 1 होगा। लेकिन आपसे पूछ दे कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि टेन थीटा पॉजिटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होता है। ये क्या है, पॉजिटिव का 1 है ना, तो किस किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है ये। तो पहली बात को ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। हम सीधे लिख देंगे कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू होगी 45 डिग्री, क्योंकि 10a प्लस बी 1 है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि a प्लस बी क्या है 45 डिग्री है। लेकिन इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर 10a प्लस बी 1 है तो सबसे पहले आपकी बात दिमाग में आनी चाहिए कि a प्लस बी क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। जिस कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होगा उस कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू लेंगे हम। तो एक बात बताओ कि 10 थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 180 प्लस थीटा होती है। अगर हम 180 प्लस 45 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी एक और 225 डिग्री। तो यदि 10a की वैल्यू या 10 थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की दो वैल्यूएं संभव है, एक 45 डिग्री एक 225 डिग्री। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों वैल्यूएं मुख पे होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पहला दे देगा 45 डिग्री, दूसरा 225 डिग्री, तीसरा ए और बी और नन। आप 45 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जिससे आपका उत्तर गलत माना जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे हम लिख दे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 में से कोई भी रेशियो आप ले लें, ये
जो थीटा की वैल्यू होती है 360 डिग्री में 2 बार आती है। अब वो दोनों वैल्यू आपको साइन या कॉस या टेन देख के दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही 2 क्वाड्रेंट में होगा, कोई भी 6 रेशियो में से, या साइन कॉस टेन कॉट कोई भी हो, वो पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होगा। अगर साइन थीटा 1/2 है, इसका मतलब कि साइन थीटा पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिससे हम बोल देंगे 30 डिग्री होगा, और अदर सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ 180 माइनस 30 होगा 150 डिग्री होगा। किसी भी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो की 360 डिग्री में 2 बार वैल्यू आती है। कोई भी रेशियो ले लीजिए, √3 -√3 टेन थीटा कुछ भी लीजिए, वो 2 बार आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो उन दोनों चतुर्थांशों में आएगा जिनमें वो रेशियो पॉजिटिव होगा। पहला नंबर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा वह क्वाड्रेंट जिसमें वो पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो वो दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव। कोई भी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो आप देख लीजिएगा कि 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 2 में निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये दोनों बातें आनी चाहिए। अगर साइन थीटा कहीं 1/2 मिलता है तो आप पहले 30 डिग्री देखेंगे, क्या फिर देखेंगे ऑप्शन में कहीं 150 डिग्री तो नहीं है। अगर है तो वो दोनों ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम बात बताने वाले थे, इस चीज़ को आप एकदम रट जाइए कि यदि 10a = 1/2, 10b = 1/3, तो a + b हमें क्या मिलेगा 45 डिग्री, और वो 225 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बात बताते हैं कि एक मुश्किल सवाल लेते हैं हम इस पर। टेन बी = 1/2n + 1। ठीक है, और हम आपसे पूछते हैं 10a + b बताओ। ठीक है, 10a + b बताइए। चलिए, तो पहला अप्रोच आपका क्या होगा कि 10a + b की सीधे फार्मूला आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ले सकते हैं 10a की वैल्यू क्या है 1/n + 1, 10b की वैल्यू क्या है 1/2n + 1। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 - 1/n + 1 × 1/2n + 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 2n + 1, और इस वाली टर्म का इसमें मल्टीप्लिकेशन n + 1 अपॉन n + 1 × 2n + 1 होगा। नीचे आप एलसीएम क्या लेंगे n + 1 × 2n + 1। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 2n² प्लस, हम पहले कोष्टक में लिख रहे हैं n + 1 × 2n + 1 - 1। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2n और 1 3n + 2, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको 2n² + 2n + n + 1 मीन्स 2n² प्लस का 3n + 1 - 1। 2n² 2n और 1n 3n + 1 - 1, 1 और 1 एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 3n + 2 अपॉन 2n² प्लस का 3n, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। तनिक मुश्किल सवाल फॉर्मूले पे भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए आपको क्या दिया कि पहले कभी कभी आपको ये a + b की वैल्यू दिखेगी 1/2, और 10 a - b ये इक्वल होगा किसके 1/3 के, और आपसे नॉर्मली क्या पूछ दिया जाएगा 10 2a की वैल्यू बताओ।
टेन टू ए की वैल्यू बताओ। तो पहले आप सॉल्यूशन कीजिए, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। आपसे टेन टू ए या टेन टू बी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम पहले टेन टू ए की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो क्या हम टेन टू ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखिए बी से बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए प्लस ए टू है, टेन टू ए को ही हमने ये लिखा है। अब हम यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो टेन टू ए इक्वल होगा टेन ए मीन्स ए प्लस बी प्लस टेन बी मीन्स टेन ए माइनस बी अपॉन वन माइनस टेन ए मीन्स ए प्लस बी इंटू टेन बी मीन्स टेन ए माइनस बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, टेन ए माइनस बी 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 1/3। अभी हमने बताया कि ये बात आपको एकदम याद रखनी है कि अगर टेन ए 1/2 है, टेन बी 1/3 है, तो ये देखिए ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी से बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए प्लस ए 2a मीन्स अगर टेन थीटा या टेन ए 1/2 है, टेन बी 1/3 है, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो π/4 मीन्स 1 आता है। तो यहाँ से टेन टू ए की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 1। अगर आपसे सिर्फ 2a पूछ दिया जाए तो आपका जवाब होगा 45 डिग्री या 225 डिग्री, ठीक है। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, हमने देखा एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी चीज़ पूछी गई है, तो इसलिए आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे 2a ना पूछ के 2b पूछ दिया जाए, टेन 2b बताओ, तो हम इसको आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे टेन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखिए ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी और माइनस प्लस बी 2b, तो आपको टेन 2b और टेन 2a दोनों निकालने आना चाहिए यदि आपको टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दे दें, तो वहाँ से तुरंत टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे ट्रायंगल बना के, उसके बाद आप यहाँ से 2a या 2b जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम रफ कर रहे हैं, फिर आइए चर्चा हो। एक काम की बात है जिसे आप याद रखेंगे, हम पहले प्रूव कर देना है फिर इस पर सवाल पूछेंगे। जैसे a प्लस बी हमने बोल दिया कि 45 डिग्री है, ठीक है। इसका थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, तो आप बताइए कि टेन ए प्लस बी क्या होगा। ये कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। हम यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करके कुछ डाटा हम आपको देंगे जिसे आपको याद रखना है। टेन ए प्लस बी क्या होगा, 1045, इधर फॉर्मूला लगाएंगे हम, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो टेन ए प्लस टेन बी ये इक्वल होगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी क्या होगा। ये सभी टर्म को इधर ले जाइए आप, टेन ए प्लस टेन इंटू टेन बी प्लस टेन बी, उस एक को वहीं पर रख दीजिए। अब आप बताइए कि अगर हमने यहाँ से टेन ए कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 प्लस टेन बी, और हम चाहते हैं कि यहाँ भी 1 प्लस टेन बी हो, उसके लिए एक दोनों साइड में ऐड करना होगा कि नहीं, करना होगा। अब आप यहाँ से अगर टेन ए कॉमन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस टेन बी। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ से 1 कॉमन कर लिया तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा टेन बी प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन बी 1 प्लस टेन बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन है इंटू 1 प्लस टेन बी, यह कितने का इक्वल होगा 2 का। तो आपको यही प्रॉपर्टी याद रखनी है कि यदि एंगल ए प्लस एंगल बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन है इंटू 1 प्लस टेन बी की जो वैल्यू मिलती है हमें वो क्या मिलती है 2। पेपर में आपसे ये देके ये पूछा जा सकता है,
ये देखिए इसका उल्टा भी सत्य होगा, क्यों? जैसे मान लीजिए कि ए प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b क्या होगा? 2। लेकिन अगर 1 + 10a 1 + 10b 2 है तो वहाँ से ये भी निकलेगा कि ए प्लस बी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, अभी आप एक बात समझेंगे कि अगर ए प्लस बी 45 डिग्री है या और किस वैल्यू पे ए प्लस बी 1 हो सकता है, तो आपका जवाब होगा 225 डिग्री। ए प्लस बी 45 डिग्री हो या 225 डिग्री, कुछ अंतर नहीं होगा इस वैल्यू में। 1 + 10a 1 + 10b क्या होगा? 2 होगा। इस चीज़ को आपको नोट के तहत याद रखना है कि यदि a + b 45 डिग्री है या 225 डिग्री है तो वहाँ से हमें 1 + 10a इंटू 1 + 10b की वैल्यू क्या मिलती है? 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं हम आगे कि इस पर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल क्या होगा? 10 20 + a इंटू 10 25 - a, इसकी वैल्यू बताओ। सॉरी, हमने क्या पूछ दिया? कुछ एरर है। 1 + 10 20 + a इंटू 1 + 10 25 - a। ठीक है, ये फॉर्म क्या बन रहा है? 1 + 10a इंटू 1 + 10b। और हमने देखा कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या है? 45 डिग्री है। 20 + a + 25 - a, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 20 25 45। तो अभी हमने बताया कि यदि 1 + 10a 1 + 10b 2 हो जाएगा यदि a + b क्या हो? 45 डिग्री हो। यहाँ से हमने देखा कि a + b क्या है? 45 डिग्री है। मीन्स इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी? 2। और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आगे सवाल क्या पूछा जा सकता है आपसे? तीस डिग्री और 1 + 10 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे ये सवाल पेपर में दिखेगा आप पहले कैलकुलेशन में लग जाएंगे। 10 30 की वैल्यू रखेंगे, 1/√3, 10 15 की वैल्यू रखेंगे, फिर ये बहुत मतलब कि लंबा निकल जाएगा, 1.5-2 मिनट ले लेगा आपका। अगर आपको ऊपर पट्टी याद है तो सीधे आप बोलेंगे कि ये 30 है और ये 15 है। 30 15 क्या होते हैं? 45। अगर a + b 45 है और 1 + 10a 1 + 10b का फॉर्म इंटू में बन रहा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 ही मिलने वाली है। ठीक है, जैसे 1 + 10a इंटू 1 + 10 30 डिग्री, या मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 + 10 45 डिग्री इक्वल टू 2। हमने इस पर 2 दे ही दिया और आपसे पूछ दे कि एंगल ए बताओ क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, अब कीजिए कैलकुलेशन थोड़ा। देखिए ये 2 कब आया होगा? जब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 45 डिग्री होगा या 225 डिग्री होगा। हमने जिस प्रकार के ऑप्शन दिखे थे उसमें 225 नहीं माना जाएगा, 45 ही माना जाएगा। क्यों? देखिए a + 45 यह कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एंगल ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 डिग्री। और ये इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, आप एग्ज़ाम में ऐसा दे देगा 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री। अगर इस प्रकार के ऑप्शन होंगे फिर आपकी अप्रोच क्या होगी? आपने देखा कि एंगल ए क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन में हमें कहीं दिख नहीं रहा है। फिर हमने क्या कहा था कि ये तो 225 डिग्री पे भी ये कंडीशन होता है कि 1 + 10a 1 + 10b = 2 इफ़ a + b = 225 डिग्री। तो हम यहाँ से 45 ले रहे हैं तो हमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे? इसे 225 डिग्री कर देंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में है। और ये हमारा उत्तर होता। बात समझ पा रहे हैं आप? समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे। जैसे अभी हमने बोला कि a + b = 45 डिग्री या 225 डिग्री दैन
1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, ये कितने के इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे होल एक्सप्रेशन में, ठीक है, होल एक्सप्रेशन में b के स्थान पे माइनस बी पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? पुट जहाँ b है वहाँ माइनस बी, सिर्फ b के स्थान पे, तो आप कहेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होगा। तो फिर आपको यहाँ से दूसरा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, a माइनस बी 45 डिग्री हो या 225 डिग्री, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b ये भी 2 के बराबर होता है, ठीक है। प्रूफ उसी तरीके से होगा, आपको रखना है याद। इस पर आप सवाल कैसे पूछा सकते हैं? 1 प्लस 10 30 इंटू 1 माइनस 10 15। अब आपने अगर वो प्रॉपर्टी पढ़ी है तो फिर आप फंस सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको ये भी वाली भी याद रखनी है कि यदि 60 1 प्लस 10 60, 1 माइनस 10 15, 60 माइनस 15 क्या होता है? 45। अगर a माइनस बी 45 डिग्री है, फॉर्म 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b का बन रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2। आप मौखिक देख के बता सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चाहे प्रॉपर्टी कुछ हम अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। अभी आप 1-2 सवाल हमने दे रहा है, कीजिए। जैसे 1 प्लस 10 225 डिग्री इंटू 1 माइनस 10 0 दे दें, 220 डिग्री माइनस प्लस 5 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ दी जाए आपसे। अब देखिए ये क्या है? 1 प्लस 10 220 है, ये 1 प्लस 10 5 है, ये 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का फॉर्म बन रहा है। अब आपको देखना है क्या ये a प्लस बी 45 है या 225 डिग्री है, तो आपका क्या होगा? हाँ 220 और प्लस 5 इक्वल टू 225, मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? तो और ये सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आप इस चीज़ का रिवाइज कीजिए, तो फिर हम थोड़ी देर में अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।